एक बार देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी जी से पूछते हैं, हे माता लक्ष्मी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपके अतिरिक्त इस शंका का समाधान कोई नहीं कर सकता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि, कहिए आपके मन क्या शंका उत्पन्न हो रही हैं? आप विस्तार से कहिए। मैं आपके शंका का समाधान करने की हर तरह से कोशिश करूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, आप सभी मनुष्य के घर में क्यों नहीं रहती हैं? इसका क्या कारण है कि आप सभी के घर नहीं रहती हैं? तथा वह कौन सा काम है जिसको करने पर आप मनुष्य के घर हमेशा के लिए वास कर जाती हैं, उनके यहां से फिर कभी भी नहीं जाती हैं? तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। हे देवर्षि, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूं, जिससे सुनने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपके मन जो भी शंका, जो भी दुविधा हो, सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हे देवर्षि नारद जी, आप इस कथा पूरा जरूर सुनिएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, माता, आप उस कथा को कहिए, मैं उस ध्यान से पूरा जरूर सुनूंगा। और मैं इस वृतांत को पृथ्वी लोक के सभी प्राणी के पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि समस्त मानव जाति का कल्याण हो। माता लक्ष्मी जी कहती है, देवर्षि नारद जी सुनिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनी व्यापारी थे। उनके घर धन धान्य से भरपूर था। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन मैं उसके स्वप्न में गई और मैंने उनसे कहा, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे घर में वास किया है। अब तुम्हारा पुण्य खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब थोड़े दिनों में तुम्हारे यहां से चली जाऊंगी। मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। तब वह धनी व्यापारी बोला, मैं अपने परिवार से सलाह लेकर आपको कल बताऊंगा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने परिवार के सारे सदस्यों को सारी सच्चाई बताई। सभी के मन में अब एक ही प्रश्न चल रहे थे, क्या मांगा जाए? इसके लिए सभी के मन में अलग अलग विचार थे। कोई कह रहा था कि इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। कोई कह रहा था कि जीवन भर के लिए अन्न मांग लो। तो किसी ने सलाह दी कि ढेरों सारी जमीन मांग ली जाए, जिसे पूरी जिंदगी खेती करके आराम से कट जाए। वहीं पर व्यापारी की सबसे छोटी बहू भी खड़े होकर सारे बात को सुन रही थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी, गुणवान और चरित्रवान थी। वह सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी और आखिर में वह बोली, पिताजी, मेरे हिसाब से खेती बाड़ी धन दौलत मांगना उचित नहीं है, क्योंकि यह सब माता लक्ष्मी जी के साथ ही चली जाएंगी। क्योंकि यह सब तो माता लक्ष्मी जी का ही अंश है। और जब तक घर में माता लक्ष्मी जी रहेंगी, तब तक घर सारे वस्तुएं रहेंगी, और जैसे ही माता लक्ष्मी की घर से चली जाएगी, वैसे ही सारे वस्तुएं भी चली जाएंगी। तब व्यापारी बोला, तो तुम ही बताओ पुत्री, मुझे क्या मांगना चाहिए? तब व्यापारी की छोटी बहू बोली, पिताजी, इसके बजाय हम लोगों को आपस में प्रेम का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा तो संकट में बड़े से बड़े मुसीबत का भी सामना आसानी से कर सकते हैं, और सब मिलकर सामना करेंगे तो संकट आसानी कट जाएंगे। छोटी बहू की बात सभी को बहुत पसंद आई। दूसरे दिन जय माता लक्ष्मी जी ने व्यापारी के स्वप्न में कुछ मांगने को बोली, तो उसे व्यापारी ने माता लक्ष्मी जी से आपस में प्रेम का वरदान मांगा। माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जिस घर के परिवार में आपस में प्रेम रहता है, उसे घर में कभी झगड़ा नहीं होते हैं, और जहां पर झगड़ा नहीं होता है,
और मैं वहां से मैं कभी नहीं जाती हूँ। और उसके बाद माता लक्ष्मी सदैव के लिए उसके घरों में रह गई। और तब माता लक्ष्मी रहती है हे देवर्षि, जहां पर बड़ों और गुरुजनों का आदर होता है, सम्मान होता है, और जहां पर सभ्यता और संस्कृति की बात की जाती है, वहां से मैं कभी नहीं जाती हूं। और जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, जहां पर बात बात पर लोग झगड़ते रहते हैं, वहां पर मैं कभी नहीं जाती हूं, क्योंकि मुझे प्रेम पसंद है। इसके बाद देवर्षि नारद जी बोलते हैं, हे माता, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूं। मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गए हैं। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी जी जुड़ी महत्वपूर्ण कथा। दोस्तों, मां लक्ष्मी समृद्धि की देवी कही जाती हैं। लक्ष्मी पूजन से गरीबी दूर होती है और सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की पूजा यूं तो आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महिलाएं शुक्रवार को खासतौर पर व्रत रखती है। लेकिन अगर आप शुक्रवार को व्रत नहीं भी रखते हैं, तो मां लक्ष्मी पूजन के कुछ उपाय हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही एक ऐसे देवता के बारे में जानिए जिनके पूजन से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की और भी तरीके हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्वामी यानी उनके पति हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। शाम के वक्त मां लक्ष्मी के साथ ही आप विष्णु भगवान की भी पूजा करें। मान्यता है कि गहरे गुलाबी रंग के कपड़े में श्री यंत्र और मां अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर इस दिन पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। शाम के वक्त की हुई पूजा को माता लक्ष्मी जल्दी स्वीकार करती है, इसलिए उनकी पूजा अमूमन शाम के वक्त ही की जाती है। शुक्रवार की शाम आप हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर अष्ट लक्ष्मी की पूजा करें। अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर पर गुलाब का फूल पसंद है, उन्हें धूप दीप दिखाएं। इसके बाद ऐहरी श्री अष्टलक्ष्मी ऐहरी सिद्धे मम गृहे आगच्छागच्छ नम स्वाहा का जाप करें। माना जाता है कि इस तरह पूजा करने से माता सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तथा शुक्रवार की शाम को श्री यंत्र को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ साथ देव लक्ष्मी की आरती करने से घर में धन धान्य आता है और घर में हर प्रकार का सुख बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के महत्वपूर्ण उपाय। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।